बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुज्ञानम तुम्ही सर्वं मम देवते। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही नाथ। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही नाथ। गुरु को एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरु सत्पुरुषों की वाणी है कि जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण दीन। कि जब हमारी जीवात्मा उस मालिक से बिछड़कर इस संसार में आई तो निर्मल स्वच्छ थी स्वाति बूंद की तरह। जैसे स्वाति बूंद आकाश से उतरती है तो उसका कोई रंग रूप नहीं होता, निर्मल होती है, स्वच्छ होती है। ऐसे ही हमारी आत्मा जब संसार में आई निर्मल पावन, मगर यहाँ आकर जैसी संगत प्राप्त हुई वैसा इसका रूप बन गया। जैसे फरमाते हैं कि जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन। जैसी जैसी संगत मिलती है वैसा वैसा ही हमारे मन पर रंग चढ़ता है। जैसे स्वाति बूंद जब केले के पात पर पड़ती है मुशक कपूर बन जाती है, वो ही स्वाति बूंद जब सीप के मुख में जाती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है। और वही स्वाति बूंद जब सर्प के मुख में जाती है तो विष का रूप धारण कर लेती है। जैसी संगत मिली वैसा उसका रूप हो गया। ऐसे ही हमारे मन की हालत है कि जैसी इसको संगत मिलती है वैसा ही इस पर रंग चढ़ने लग जाता है। जैसे संत सहजो बाई जी भी कहती हैं कि बार बार नाते मिले 184 माहे। सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ने का से पाए। 84 लाख जोनियों में बार बार हमें नाते रिश्ते मिलते रहे। अनेकों जोनियों में अनेकों नाते हमें मिले, मगर कौन सी दात, कौन सी वस्तु, कौन सी रहमत थी जो उस वक्त नहीं मिली? सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ने का से पाए। उन जोनियों में सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई जिनका काम है कि बाह पकड़कर जीव को भव से पार पाते थे। तो उनका मिलाप कब होता है? जब हम मनुष्य चोला पहन कर आते हैं, तब हमें महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है।
उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर प्रभु ने ऐसी बुद्धि देकर भेजा कि जिससे हम सोच विचार कर सकते हैं कि ये हमारा जीवन कितना अनमोल है। मगर संगत का प्रभाव जो है वो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। जैसी संगत मिलेगी वैसा ही मन पर रंग चढ़ेगा। तो इसलिए महापुरुष हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि रोज रोज सिमरन करो, रोज रोज भक्ति के नियम अपनाओ, रोज रोज सत्संग सुनो, कि रोज कर्म करते 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 हमारा मन भी इन्हीं में रम जाएगा। हमारे मन को, हमारी सुरती को मालिक के चरणों से जोड़ने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं, वो हमारे ही कल्याण के लिए आए और हमारे कल्याण का रास्ता बतलाते हैं कि ऐ प्राणी तो आयो लहा लैण, लागो कित को पकड़े सब मुक्ति चली रहे। कि ऐ प्राणी, मनुष्य चोले को धारण कर तो लाभ उठाने आया था, लेकिन किन धंधों में लग गया, तेरा समय तो बड़ी तेजी से बीत रहा है। गया हुआ वक्त कभी लौट कर आता नहीं, तो इसलिए समय पर जाग जा, चेत जा और अपना काम बना ले। वो काम जो तेरा असली है, तेरे अंग संग साथ रहने वाला है, तेरे जीवन को खुश रंग बनाने वाला है। तो महापुरुषों की संगत में जाकर ही ये ज्ञान की रोशनी मिलती है। वाणियों में लिखा भी है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेंटिया, जन नानक मन प्रगास। वो हमें क्या देते हैं? ज्ञान चक्षु देते हैं, विचार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है ज्ञान की रोशनी मिलने पर। जहाँ घटा घोर अंधेरा हो, छोटा सा भी दीपक अगर जला दिया जाए तो वो प्रकाश कर देता है, अंधेरे को दूर कर देता है। ऐसे ही महापुरुषों के वचन, महापुरुषों के दर्शन जब हम करते हैं तो हमारे मन का अंधकार दूर हो जाता है। हरि कृपा ते संत भेंटिया, जन नानक मन प्रगास। जब उस प्रभु की दया इस जीव पर होती है तो संतों से हमारी भेंट होती है, मुलाकात होती है। वो ही हमारे घट में ज्ञान का दीपक जगमगाते हैं। जब हमारा मन में ज्ञान का दीपक जगता है तब हमें सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। वरना संगत का प्रभाव कैसे पड़ता है? एक बार कोई गाय थी जो गलियों में घूमने वाली थी। तो आप जानते ही हो कि गलियों में घूमती हुई गाय कहीं से कुछ मुंह मारती है, कोई उसको लाठी मारता है, कोई उसको रोटी खिलाता है, कष्ट भी सहती है, मुश्किल से अपना पेट भर पाती है। कभी भर पाती है, कभी भूखी भी रह जाती है। तो एक दिन घूमती घूमती एक आवारा गाय किसी के घर में जा घुसी। उसने देखा कि ये गाय खूंटे से बंधी हुई है। जाके अपनी ही बोली में उसके कान में कहती है, बहन ये तू क्या खूंटे से बंधी पड़ी है? इस खूंटे का रस्सा तोड़ा और चल मेरे साथ, हम आजादी से घूमें। अब बुरा प्रभाव पड़ते देर नहीं लगती।
मगर अच्छाई को पकड़ते तो कई समय लग जाता है। अब उसने भी उसके कहने पर कि मैं तो यहाँ बंधी हुई हूँ, क्यों ना मैं भी इसके साथ बाहर घूमूं फिरूं। रस्सा दौड़ाया खूंटे से, उसके साथ होली बाहर भाग गई। वो दोनों जाते जाते किसी खेत में घुस गए। अब खेत में हरी भरी घास थी, वो खाने लगे। अब जो गलियों में घूमने वाली गाय थी, उसको तो पता था जब किसी को आते देखती तो इधर उधर दौड़ जाती, तो उसको ऐसा अभ्यास था। लेकिन जो गाय घर में पालतू गाय थी, उसको समय पर खाना पीना मिलना, अच्छे अच्छे शैम्पुओं से उसको नहलाया जाता, इतनी सेवा होती उसकी। अब वो खेत में घुस गई। जो आवारा गाय थी, जब खेत का मालिक आया, डंडा उसके हाथ में था, उसको आते देखकर वो तो उस खेत से भाग निकली। और जो पालतू गाय थी, वो वहीं उसी खेत में देखने लगी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने पहली बार ये कार्य किया कि किसी के खेत में घुसी। अब वहीं खड़े खड़े जब खेत का मालिक आया, उसने उसको 5-7 डंडे पीठ पर दे मारे और खेत से बाहर निकाला। फिर कहता है कि अब ये मेरे खेत से निकली है, किसी और के खेत में जा घुसे। फिर रस्सा लिया और उसको साथ ले गया थोड़ी दूर गड्ढे के पास, जाकर उसके हाथ पैर बांध कर गड्ढे में डाल दिया उसको। वो पुकार करने लगी कि हे प्रभु, मैं तो कभी बाहर नहीं निकली, इतनी मेरी सेवा हो रही थी, रोज मुझे समय पर खाना, समय पर पानी, हर वस्तु मुझे समय पर अच्छी से अच्छी प्राप्त हो रही थी। लेकिन ये क्या हुआ कि मैं उस गाय की संगत से इतने कष्ट झेल रही हूँ कि 2 दिन से ना तो मुझे खाना पीना मिला और हाथ पैर मेरे और बंधे गए, डंडे भी मुझे खाने पड़े। प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ये भारी गलती मैंने की, मुझे इससे छुड़ा। अब जिसकी गाय गुम हुई थी, वो भी ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो भी वहां जंगल में आन पहुंचा जहां वो गड्ढे में पड़ी हुई थी। उसने देखा कि ये गड्ढे में पड़ी हुई है। उसने भी आव देखा ना था। आव 2 दिन से घूमते घूमते थका हुआ था। डंडा हाथ में लिया और उसकी पीठ पर 5-7 डंडे दे मारे। कम वक्त, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ तुझे, और तू यहाँ पड़ी है। अब हाथ पैर तो उसने देखे नहीं कि बंदे पड़े हैं। अब डंडे खाकर उसकी चीखें निकलने लगी कि मेरा मालिक भी मुझे डंडे मार रहा है। तो इतने में उसकी नजर पड़ी कि ये तो बंदी पड़ी है। फिर उसके रस्से खोले, उसको उस गड्ढे से बाहर निकाला और वो गाय प्रभु के चरणों में फरियाद करती है कि हे प्रभु, थोड़ी देर कुसंगत में जाने से मेरी ये दशा हुई कि मैं भर पेट भोजन भी नहीं कर पाई और कितने कष्ट झेलते हुए धूप में, बरसात में बाहर घूम रही हूँ। फिर एक जगह खेत से डंडे खाए, फिर यहाँ डंडे खाए। तो ऐ प्रभु, जो रोज रोज कुसंगत करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, उनकी क्या दशा हो जाती होगी। एक दिन की थोड़ी देर की संगत ने मेरा ये हाल कर दिया, तो जो रोज रोज ऐसी संगत करते हैं, उनको तो कितने ही कष्ट झेलने पड़ते होंगे। ऐ प्रभु, कभी भी भूल कर
कुसंगत नहीं करनी चाहिए। इस कुसंग का फल जो मैं आज पा रही हूँ, इतने कष्ट झेल रही हूँ, ये सारा संगत का ही प्रभाव है। फिर वो मालिक उसको घर ले गया, जाकर खूंटे से बांधा, फिर रोज उसको खाना पीना समय पर मिलने लगा, सेवा होने लगी, अच्छी तरह से फिर अपना वो जीवन बसर करने लगी। तो संत फरमाते हैं यही हाल इस जीव का है। जो किसी का बन जाता है, जो सतगुरु के साए में आ जाता है, जो उनके बंधन में आ जाता है, तो उसको बंधन लगता तो थोड़ा कठिन है कि ये रोज हमें क्यों कहते हैं भजन करो, रोज हमें ये संत क्यों कहते हैं सेवा करो, आरती पूजा करो। ये तो हम भी जानते हैं, मगर वो तेरे भले की जानते हैं कि तेरा भला किस में है। रोज रोज तुझे याद करवाते हैं कि कहीं ये भूल ना जाएं, कहीं ये अपनी राह से भटक ना जाएं। वो हमारे ही लिए ये सारे प्रयत्न करते हैं। तो जब फिर उसको सुख मिलने लगा तो कहती है प्रभु भूल कर भी किसी को संगत न प्राप्त हो। तो हम संसार में देखते हैं कि आज संसार में हाहाकार मची पड़ी है। लोग ना जाने क्या क्या कर्म कर रहे हैं। तो उन कर्मों से बचने का एक ही उपाय है, दो ही मार्ग है, अच्छाई या बुराई। जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं बुराइयों से अपने आप बच जाते हैं, उनको फिर कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ये मार्ग नहीं तो फिर दूसरा मार्ग कौन सा है। बाहर जाकर न जाने क्या कुछ करते हैं, तो संगति में जाकर क्या क्या कर्म जीव से होते हैं। अगर उनसे बचाना है, उनसे बचना है और अपनी सूरत को मालिक के चरणों से जोड़ना है, तो हम उसकी शरण में आ जाएं। फिर जो वो हिदायत दें, जो हमारे मन को अच्छी लगे या ना लगे, मगर उनकी आज्ञा समझकर उसी पर चलते जाएं, तो हमारा जीवन कैसा सुखरूप बन जाएगा। वो तेरे हित में है, सच्चे हितैषी हैं, तेरी रूह की कल्याण के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो तू उनके साए में चल, जैसे जैसे चलाएं, जैसा जैसा हुक्म दें, उसी पर चलते जाएं। दुनिया की तरफ ना देखें। अगर वो गए, उसकी संगत ना करती, उसके कहने पर ना चलती, तो कष्ट क्यों झेलने पड़ते। उसने तो एक घड़ी संगत करके 2-3 दिन कष्ट सहा, लेकिन हमारी ये आत्मा जो ना जाने कितने वर्षों तक किस किस संगत में रहती है, तो उसका फल भी छोटा सा नहीं है। उसका फल 84 लाख जोनियां है जहां जीव को भटकना पड़ता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि प्रेमियों, अगर थोड़ा बहुत लाभ हानि होता तो हम तुम्हें भक्ति पर इतना जोर देने के लिए ना कहते, इतना जोर ना देते भक्ति करने के लिए। कि बहुत बड़ा लाभ हानि है कि कहाँ तो जीव 84 के बंधनों से मुक्त हो जाए और कहाँ 84 में जा पड़े। ये बहुत बड़ा लाभ हानि है। इसलिए हम बार बार अपने प्रेमियों को यही कहते हैं कि प्रेमियों, अपने जीवन को सफल बना, कुछ समय अपने मालिक के लिए निकालो, और नहीं तो उनके बताए हुए नियमों की पालना कर लें, उनके बताए हुए आदेशों पर चलें, सिमरन करें,
और भक्ति के सरल नियम जो घर बैठे हम कर सकते हैं, उसी पर अमल करते जाएं। जब उनकी आज्ञा मौज में चलेंगे, अपने जीवन को भक्ति के नियमों में दृढ़ कर देंगे, तो वो हमारी जिम्मेवारी ले लेंगे। कौन सी जिम्मेवारी? कि हमें सहजे ही वो भव सागर से पार उतार देंगे। उनका खाता फिर धर्मराज के पास नहीं रहेगा, उनका जीवन का खाता सतगुरु के पास पहुंच जाएगा, जो यहाँ भी हमारे लिए हर वक्त सहायक है, सुखदाई है, और आगे परलोक में भी हमारे साथ रहने वाले हैं। तो ऐसी दया बरसाने वाले सतगुरु पर क्यों ना बलिहार जाएं, क्यों ना उनके गुणनवाद गाएं और बार बार शुक्राना गाएं कि ऐ प्रभु, आपने कृपा कर अब अपनी शरण में लिया है, तो हमें हमेशा अपना बनाए रखना, अपने चरणों से कभी दूर मत करना, मेरे अवगुणों की तरफ कभी ध्यान मत देना। हम तो पापी जीव हैं, भूल चूक से भी ना जाने कितने कर्म हमसे हो जाते हैं, लेकिन आप बख्शनहारे हो, हमेशा अपने साए में रखना और ऐसी मेहर करना कि हमेशा हर पल हमारा आपके चरणों से मन हमारा जुड़ा रहे, और भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम अपना लोक और परलोक दोनों संवार लें। बोले जय का।